हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स जेसॉन किस तरह पास करते हैं उसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। तो मैं यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स जेसॉन को जावा प्लस कुछ दूसरी मेमोरी लाइब्रेरी यूज करके पार्स करेंगे। तो उसके बारे में सारी डिटेल आपको बताऊंगा। तो आप अगर मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स जेसॉन फाइल है। इस नोटपैड में आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो बेटर व्हाट विल डू कि मैं इसको कॉपी करके एक ऑनलाइन एडिटर में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जेसॉन एडिटर ऑनलाइन यूज कर रहा हूँ। आप एक्चुअली बहुत सारे आपको एडिटर मिल जाएंगे जेसॉन के लिए ऑनलाइन, बट मैं इसमें यूज कर रहा हूँ, तो जो आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया और उसके बाद मैं इसको ट्री फॉर्मेट में चेंज करता हूँ। ट्री पर क्लिक किया तो ट्री फॉर्मेट में चेंज हो गया है। आपको टेक्स्ट में जाना तो आप वापस पे टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो ट्री में गया और लेट मी इसको पूरा मैं हटा देता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा एक्सपांड करता हूँ। तो ये मेरी जेसॉन फाइल है। तो इसमें 5 ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट 4 रिक्वेस्ट आईडी, मॉडल, क्लासिफिकेशन और क्लासिफाई काउंट में स्ट्रिंग और इंटीजर वैल्यू है। ये सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है वो फील्ड्स है। तो इसको एक्सपांड करके देखते हैं। इसमें अगेन 5 ऑब्जेक्ट है। ऑर्डर डिटेल, यूजर इन्फो, प्रोक्योरमेंट, डिजाइन एंड ऑर्डर। एक एक को हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं जीसोन फाइल को। उससे क्या होगा, आपको जीसोन एक बार आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। उसके बाद हमें कोड लिखना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले है ऑर्डर डिटेल। उसके अंदर वापस एक जेसॉन ऑब्जेक्ट है स्टडी, और उसके अंदर सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। इसमें है कंटेंट, फॉर्मेटेड कंटेंट, कॉन्फिडेंस एंड नोट। तो ये तो 3 तो सिंपल स्ट्रिंग लग रहे हैं। फॉर्मेटेड कंटेंट में अगेन एक जेसॉन ऑब्जेक्ट है, उसकी 2 डेटा है, लेबल एंड वैल्यू। ओके। तो दिस इज अबाउट ऑर्डर डिटेल्स। नेक्स्ट जाते हैं यूजर इन्फो। यूजर इन्फो में 2 जेसॉन ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। इन दोनों को एक्सपांड कर लेते हैं। तो इसमें वापस कंटेंट, फॉर्मेटेड कंटेंट, कॉन्फिडेंस एंड नोट है, और इसमें भी सारे हैं, बस कंटेंट ये अलग अलग है, स्ट्रक्चर सेम है। एक डिफरेंस जो आपको लगेगा, फॉर्मेटेड कंटेंट यहाँ पे सिंपल स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपको फॉर्मेटेड कंटेंट में एक वापस जेसॉन दिखेगी, सिंपल जेसॉन, और उसके अंदर 2 डेटा है। तो इसको भी हम चेक करेंगे। इस तरह का कुछ वेरिएशन हो, सारा डेटा सेम हो लेकिन एक की वैल्यू वेरी करे, तो उसको किस तरह हैंडल करेंगे। तो ये हो गया आपका यूजर इन्फो और ऑर्डर डिटेल। प्रोक्योरमेंट इज अगेन सेम, ओनली फॉर्मेटेड कंटेंट में अगेन सिंपल जेसॉन है। दिस इज अ डिटेल अबाउट प्रोक्योरमेंट। उसमें कंटेंट, कॉन्फिडेंस नोट्स और फॉर्मेटेड कंटेंट है। उसके अंदर एक सिंपल जेसॉन है, उसमें लेबल और वैल्यू 2 डेटा है। डिजाइन इज वेरी सिंपल, और फॉर्मेटेड कंटेंट आल्सो है सिंपल स्ट्रिंग। इसके अंदर सिंपल जेसॉन नहीं है। तो कंटेंट, फॉर्मेटेड कंटेंट, कॉन्फिडेंस एंड नोट्स। ठीक है। उसके बाद ऑर्डर्ड है। ऑर्डर ऑर्डर्ड एक एरे है। आप देख लीजिए, इसमें 2 जीरो जीरो और 1 इंडेक्स दिख रहा है, तो ये एरे है। तो लेकिन इसमें और 2 इसके इसके इस एरे के अंदर 2 जेसॉन है, और वापस डेटा वापस कंटेंट, फॉर्मेटेड कंटेंट, कॉन्फिडेंस इन नोट्स है दोनों के अंदर, और फॉर्मेटेड कंटेंट के अंदर वापस सिंपल जेसॉन है। तो ये सारा हमारा एक कॉम्प्लेक्स जेसॉन फाइल है। ठीक है। तो स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर ऐसा है। फिर फील्ड्स के अंदर और सारा बहुत सारा डेटा है, और उसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशन है। तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स जेसॉन फाइल हो गया। तो हम इसको किस तरह पार्स करेंगे यूजिंग जावा और अदर मेमोरी लाइब्रेरी, वो आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जिसोन के बारे में एक ब्रीफ दे देता हूँ। जिसोन क्या होती है। ओके। लाइक यू हैव हर्ड अबाउट, लाइक आपने सुना होगा जिसोन, एक्सएमएल फाइल। तो एक जिसोन और एक्सएमएल फाइल क्या होता है, ये क्या सर्वर, वेब एप्लीकेशन और सर्वर के बीच में डाटा ट्रांसफर करने के काम आते हैं। तो एक्सएमएल क्या थोड़ा सा हैवी वेट होता है, उसमें बहुत सारी डिटेल, आपका उसका हेडर होता है, उसमें मेटा डाटा और सब कुछ डालना पड़ता है। लेकिन JSON बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं आपको। तो मैं एक ट्यूटोरियल पॉइंट खोल लेता हूँ, उसमें आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। ठीक है। तो JSON क्या है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इसका नाम है। मतलब ये जावा स्क्रिप्ट के साथ स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा प्रोपल हो गया। और ये लाइट वेट टेक्स्ट बेस्ड ओपन स्टैंडर्ड, यानी कि एक स्टैंडर्ड है, एक चलिए टेक्स्ट का स्टैंडर्ड है, किस तरह टेक्स्ट को आपको
वेब एप्लीकेशन सर्वर भेजना और सर्वर वापस आपको JSON में डेटा रिटर्न करेगा, उसको वापस पार्स करके किस तरह वेब पे दिखाना है। और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये यूज करते हैं, लाइक C++, जावा, पाइथन, पर्ल, आई थिंक सी शार्प, जितने भी आप सोच सकते हो JSON, हर जगह जावास्क्रिप्ट, हर जगह ये यूज होती है। इसका एक्सटेंशन .json होता है, और अगर आप वेब सर्विस में यूज करें तो इसका मीडिया टाइप एप्लीकेशन /JSON होता है। ओके, इसको डुगलस, आई थिंक वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं ना। और इट वाज डिजाइन फॉर ह्यूमन रीडेबल डाटा इंटरचेंज, तो एक लाइट वेट है, ह्यूमन पढ़ सकता है और डाटा इंटरचेंज करने के लिए काम आता है। मैंने आपके यूज बताए थे, मेनली इज प्राइमरी यूज टू ट्रांसमिट डाटा बिटवीन सर्वर एंड वेब एप्लीकेशन, मतलब वेब एप्लीकेशन और सर्वर्स के बीच में डेटा भेजना है तो उसके लिए ये यूज होता है। वेब सर्विसेज में भी यही होता है, वेब सर्विसेज में API यूज JSON फॉर्मेट टू प्रोवाइड पब्लिक डेटा। ओके, तो यूजली क्या होता है कि आपका UI है, UI से आप कुछ कॉल कर रहे हो तो वो API को हिट करता है। API जो भी डेटा UI से आ रहा है वो API अपना उसमें JSON फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देन इट विल सेंड टू सर्वर, और सर्वर के पास डेटा उसको सेव करना तो सेव करके वापस रेस्पॉन्स JSON में रिटर्न करेगा। वो फिर वो API के पास आएगा, API उसको पढ़ेगी और फिर वो उस UI पे भेज देगा, UI उसको वापस अपने हिसाब से पढ़ के वहां पे डिस्प्ले कर देगा। तो ये सारा चीज वेब सर्वर में यूज होता है सब कुछ। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ वेब सर्विस का। सपोज किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय ज्वाइन किया, तो ऑपरेटर को उस एम्प्लॉय के डेटा को इंसर्ट करना है। तो सपोज मैं एक JSON क्रिएट करता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो सपोज ये हम JSON फाइल करते हैं, एक नया एम्प्लॉय किसी कंपनी में ज्वाइन किया, तो ये सिंपल सी JSON बना लेते हैं। उसका नाम सपोज जॉन है, उसकी एज मान लीजिए 25 है, और सपोज की सैलरी इंफॉर्मेशन भी आपके पास है, तो उसकी सैलरी 30,000, ठीक है। लेट मी क्लिक, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो UI में आपका एक सपोज एक फॉर्म खुला, उसमें आपने ऑपरेटर नेम डाला, एज डाली और सैलरी डाली और उसने सबमिट बटन किया। तो UI क्या करेगा, API फिट करेगा, ये सारा डेटा वहां भेजेगा। ये API क्या करेगी, जो API कॉल होगी वो इस सारे डेटा को एक JSON में कन्वर्ट कर लेगी। ओके, UI से तो आपने वो फॉर्म होगा उसको सब फिल किया, तो ये सारे JSON में कन्वर्ट होके API सर्वर्स को एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेज देगी। पोस्ट रिक्वेस्ट वहां जाएगी, ये सारा डेटा डेटाबेस में सेव होगा। वापिस जो सर्वर होगा वो API को एक रेस्पॉन्स भेजेगा, लाइक एम्प्लॉय आईडी जनरेट कर देगा नई वाली, प्लस एक टेक्स्ट मैसेज भेज देगा कि, या जस्ट एम्प्लॉय आईडी सेंड कर देगा या टेक्स्ट मैसेज भेज देगा, एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली इन JSON। वो वापिस API के पास रेस्पॉन्स आया, API JSON फॉरवर्ड में, और API जो रेस्पॉन्स आया वो वापिस UI को भेज देगी, UI उसको रीड करके वहां पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली, हिज एम्प्लॉय आईडी इज 28 और 30 और सब कुछ। तो उस तरह सारा काम होता है। तो JSON API टेस्टिंग में और डेटा जो ट्रांसफर करना आपको सर्वर और वेब एप्लीकेशन के बीच में, वो सब जगह यूज होता है, ठीक है। सो इजी टू रीड और राइट है, एक लाइट वेट टेक्स्ट बेस्ड इंटरचेंज फॉर्मेट, लाइट वेट होता है, बहुत लाइट वेट होता है। अगर आप XML फाइल देखोगे तो बहुत हेवी वेट होता है। लेट मी सर्च सम XML फाइल। तो आप देख लीजिए इसका, इसमें हेडर होता है, इनकोडिंग होती है, बहुत सारी आप इंफॉर्मेशन देखोगे तो, और उसका जो फॉर्मेट होता है इज डिफिकल्ट। लेकिन आप JSON फाइल को देखोगे तो इट्स वेरी इजी एक्चुअली। आप देखो सारा स्ट्रक्चर बहुत इजी एक्चुअली कंपेयर टू आप XML फाइल देख रहे होंगे, ठीक है। तो JSON को आज लोग प्रेफर करते हैं XML के ऊपर। जो ओल्ड एप्लीकेशन उसमें भी XML चल रहा है, लेकिन अब मोस्टली सारी एप्लीकेशन REST API और सब कुछ है वो JSON को यूज करती है, ठीक है। इसमें सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, ये JSON स्ट्रक्चर दे रखा है। तो एक एग्जांपल और मैं आपको दे देता हूँ। जब सपोज आपकी एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट की एप्लीकेशन है, ओके, और कोई लाइब्रेरी यूज कर रही है, उसको एक पर्टिकुलर टाइम
अपने यूआई पे सारी बुक्स दिखानी है कि कितनी सारी बुक्स लाइब्रेरी में है। तो यूआई पे वो जाएगा, क्लिक करेगा, गेट ऑल द बुक्स अवेलेबल इन, लाइक कुछ बटन होगा तो क्लिक करेगा। तो वहां से क्या होगा, वो क्लिक करके एक एपीआई हिट होगी। एपीआई जब हिट होगी कि भाई सारी बुक्स निकालनी मेरे को सर्वर में क्या क्या है, तो सर्वर से कॉल करेगा डेटाबेस में। डेटाबेस सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस के पास जो वो कॉल जाएगी, और वो डेटाबेस क्या करेगा, जितने भी बुक अवेलेबल है अभी लाइब्रेरी में, उसको सारा कलेक्ट करके रिस्पॉन्स एक जेसोन में सेंड कर देगा। ओके, और ये सारी इंफॉर्मेशन एपीआई के पास आ जाएगी। ओके, तो ये जैसे बुक, वो एक एरे भेज दिया उसने, ये एक एरे है, ये ब्रैकेट मतलब एक एरे है, और ये हर बुक की डिटेल है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ कितनी सारी बुक हो सकती है, तो उसका आईडी है, लैंग्वेज है, एडिशन है, ऑथर है। जब ये सारी इंफॉर्मेशन एपीआई के पास आ गई, तो एपीआई ये इंफॉर्मेशन यूआई पे भेजेगा। यूआई इसको पार्स करेगा जेसन को, और जिस फॉर्मेट में वहाँ डिस्प्ले करना है, ओके, उसका कुछ भी करना है उसको, तो वहाँ पे अपना यूआई में जो भी एचटीएमएल में प्रोग्रामिंग होती है वो कर करा के वहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो ये सारा एक छोटा सा ब्रीफ था जेसन के बारे में। मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको किससे पार्स करना है, हम इसको पर तो अब हम अपना इन्वायरमेंट सेटअप कर लेते हैं कि किस तरह इस जेसन को पार्स करना है। तो मैं यहाँ पे इक्लिप्स एज एडिटर यूज कर रहा हूँ जावा के लिए, और मैं यहाँ पे जावा 17 यूज कर रहा हूँ, और ये एक मेमन प्रोजेक्ट है। ओके, अगर आपको पता नहीं है कि कैसे इक्लिप्स इंस्टॉल करना है, किस तरह उसमें मेमन प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं आपको कुछ मेरे वीडियो लिंक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उसको यूज करके अपना इक्लिप्स सेटअप कर लीजिए। जावा जावा 8 के बाद कुछ भी, जावा 8, 11, 17 कुछ भी यूज कर सकते हैं। और एक और कोई वीडियो होगा कि मेमन किससे इंस्टॉल करना है आपके सिस्टम में, और फिर मेमन प्रोजेक्ट कैसे बनाना है इक्लिप्स में, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका जब इक्लिप्स इक्लिप्स एडिटर इंस्टॉल कर लो, मेमन इंस्टॉल कर लो, और एक मेमन प्रोजेक्ट इक्लिप्स में बना लो। उसके बाद जब भी आप मेमन प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसमें एक pom.xml फाइल होती है। मैं ओपन करता हूँ उसको। pom.xml फाइल कुछ नहीं है, ये जस्ट लाइक डिपेंडेंसी मैनेजमेंट है। लाइक आपने पहले कभी जावा यूज की हो, तो वी यूज टू एड लॉट ऑफ जार फाइल हियर एक्चुअली। कौन कौन सी जावा जार फाइल चाहिए, तो हम एक एक करके इंक्लूड करते थे। लेकिन मेमन से ये हो गया है कि एक मेमन रेस्ट सेंट्रल रेपो है। आप जो भी डिपेंडेंसी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, वो मेमन सेंट्रल से डाउनलोड होकर आपके लोकल सिस्टम पे आ जाती है। तो आपको एक एक जार इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, बस आपको यहाँ पे मेमन डिपेंडेंसी आपको मेंशन करना है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे कि मेमन डिपेंडेंसी फोल्डर है, तो जो जो जार चाहिए वो सारी जार यहाँ पे आ चुकी है। रेशोर जार, सेलेनियम जार, और दिस जार, जेसोन पार्क, ठीक है, लोम्बार्क, ये लोम्बार्क जार, और ये सारी जार फाइल अपने आप इंस्टॉल हो जाती है जब आप इसमें कोई भी डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के इस जेसोन पार्सिंग के लिए हमें 3 जार की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट इज दिस लोम्बार्क डिपेंडेंसी। आप मेवन सेंटर में जाके सर्च करेंगे, लाइक मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, लोम्बार्क मेवन डिपेंडेंसी, तो मोस्टली आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ओके, और जो भी आपको वर्जन अलग अलग हो सकता है, और यहाँ से आप ये कॉपी कर सकते हैं, है ना, डिपेंडेंसी ये सेलेक्ट करके अपने आप कॉपी हो जाएगा। तो इस तरह आप जो जो डिपेंडेंसी चाहिए यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, मेवन, जिसोन, ठीक है, तो आपको ये गूगल जिसोन मिल जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे डिपेंडेंसी पे क्लिक करेंगे, तो आपको जो डिपेंडेंसी चाहिए यहाँ से कॉपी करके आपको pom.xml फाइल में कॉपी करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हूँ, तो मुझे एक तो कंट्रोल सॉरी, हाँ, तो लोम्बार्क चाहिए, एक मुझे ये जैक्सन बाइंडिंग चाहिए, 2 डिपेंडेंसी, और एक चाहिए जिसोन, गूगल जिसोन। ये तीनों डिपेंडेंसी आपको चाहिएगी पार्सिंग के हेल्प के लिए।
तो हम जावा यूज कर रहे हैं और मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत सारी जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है उसको यूज करके आप बहुत सारी आपका काम बहुत सारा इजी हो जाएगा। ओके, तो जैसे लोम्बोक में आप जैसे सेटर और गेटर पोजो क्लास बनाते हैं, तो इसमें आपको सेटर गेटर मेथड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा आपको कुछ कॉल्ड आपके सीधे मेथड ये डिपेंडेंसी यूज करने के बाद कुछ टैग यूज करेंगे, तो उसके बाद आपके अपने आप ही वो मेथड बन जाएंगे, कंपाइलर अपने आप ही ऐड कर देता है। सेम चीज लाइक जेसोन, लाइक आपको जो जेसोन फाइल है उसको क्लास में मूव करना है, तो उसके कुछ अच्छे फंक्शंस है, वो अपने आप ही पूरी जेसन को एक आप जो क्लास से बनाओगे तो उसको पूरा पार्स करके उस क्लास में आपका सारा डाटा फिल कर देता है। और ये जेसन प्रॉपर्टी है, इसमें बहुत सारे मेथड है, लेकिन वी विल बी यूजिंग लाइक जेसन प्रॉपर्टी, जो आपके जेसन पूरे नाम होता है वो हम यूज करेंगे तो आपको सारी चीजें एक एक करके पता चल जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको इक्लिप्स इंस्टॉल करना है, मेवन इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको इक्लिप्स में एक मेवन प्रोजेक्ट बनाना है। आपको अगर ये सारी चीजें पता है, और उसके बाद आपको ये 3 डिपेंडेंसी लोम्बोक, जंक्शन, बाइंडिंग और जिसो, ये तीनों डिपेंडेंसी आपको ऐड करनी है इसके अंदर। तो ये डिपेंडेंसी सेक्शन होता है इसके अंदर आपको ऐड करनी है। एनीवे मैं सारा कोड गिटहब में पुश करूंगा और आपको फिर लास्ट में इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी ये कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपने जब ये मेवन प्रोजेक्ट, मेवन इंस्टॉलेशन, इक्लिप्स इंस्टॉलेशन और मेवन प्रोजेक्ट बना लेना। उस अगर आपको पता नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, वहाँ मेरे वीडियो लिंक है, किस तरह आप मेवन इंस्टॉल करेंगे, किस तरह आप इक्लिप्स इंस्टॉल करेंगे, किस तरह आप मेवन प्रोजेक्ट बनाएंगे, तीनों डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आपके लिए काम ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये अपना पूरा सेटअप स्टार्ट हो गया है, तो अब हम पार्स करना स्टार्ट करेंगे जेसन फाइल को। ओके, हमारा एनवायरनमेंट सेटअप हो गया है, अब हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस पैकेज में अपनी कोड लगना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम अपनी जेसन को देखेंगे। सो सबसे आप जब भी स्टार्ट करो जेसन पार्सिंग, सबसे टॉप से बॉटम जाएंगे हम। तो पहले हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन इसको भी आप जस्ट सो फर्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक क्लास हो जाएगी हमारी, जिसमें रिक्वेस्ट आईडी, मॉडल, क्लासिफिकेशन काउंट इस ये सिंपल स्ट्रिंग वेरिएबल है। तो ये तो 4 स्ट्रिंग वेरिएबल हो गए, और उसके अंदर एक फील्ड है, वो भी एक जेसोन है। अगर आप इस तरह ट्रीट करोगे तो ये 4 तो सीधा स्ट्रिंग है, और फील्ड्स जो ऑब्जेक्ट है वो भी एक जेसोन ऑब्जेक्ट है, तो उसकी एक अलग क्लास बनाएंगे। तो पहले हम सबसे पहले ये सारा काम कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बस ये सारे वेरिएबल मैं अपना कॉपी करता जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं क्लास बना लेता हूँ। ओके, न्यू क्लास, और उसका नाम दे देते हैं रेस्पॉन्स। ओके, ये रेस्पॉन्स क्लास बन गई, और मैं प्राइवेट स्ट्रिंग, ये मैंने एक अपना for this request id I created one string variable. Now जो हमने 3 डिपेंडेंसी डाली थी, जैक्सन, जिसोन एंड लोम्बोक, तो हम इस जेसन प्रॉपर्टी, एक जेसन प्रॉपर्टी जो जैक्सन की एक डिपेंडेंसी है, इसको यूज करेंगे। और यहाँ पे रिक्वेस्ट आईडी, तो ये नाम जो नाम होगा, यहाँ पे कुछ भी नाम हो सकता है ये रिक्वेस्ट आईडी, लेकिन ये जो नाम होना चाहिए, इट शुड मैच विथ यूर जेसन में जो नाम आएगा उसमें आपका नाम मैच होना चाहिए। तो मैंने इसको डाल दिया, तो वो मैप कर, जब इस जेसन फाइल को क्लास में डालेगा तो वो इसके साथ मैपिंग कर देगा। तो ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारी स्ट्रिंग है मॉडल, और वापस मैं एक प्राइवेट स्ट्रिंग बना लेता हूँ यहाँ पे मॉडल। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे एक जेसन प्रॉपर्टी बनाई, और यहाँ पे मैंने ये डाल दिया मॉडल। तो हमारा दूसरा वेरिएबल भी हो गया। तीसरा है क्लासिफिकेशन, ये भी एक प्राइवेट स्ट्रिंग, इसका नाम से हम डाल दिया, और यहाँ पे भी एक जेसन प्रॉपर्टी
डाल दी हमने और उसका नाम भी स्ट्रिंग डाल दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट विल टेक classifier. I treat this 1 2 3 also is string only here. Okay, private string क्लासिफिकेशन काउंट है और इसको भी JSON प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए। तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये हमारे 4 स्ट्रिंग वेरिएबल हो गए। नाउ दिस इज अनदर इनसाइड JSON, दिस इज अनदर JSON ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो फील्ड है इसके नाम की एक क्लास बना लेते हैं। ठीक है, सो आई क्रिएट वन क्लास, क्योंकि ये भी एक JSON ऑब्जेक्ट समझ लीजिए। जैसे कि हमने एक मिनट में पहले क्लास बना लेता हूँ, फील्ड्स, ये क्लास बना ली। कैपिटल हमेशा हम कैमल केस यूज करें तो क्लास का नाम कैपिटल से स्टार्ट होता है। तो आप इस तरह ट्रीट कीजिए इसको। ठीक है, ये हमारा एक JSON है, उसके लिए मैंने एक रेस्पॉन्स क्लास बना ली। ठीक है, अब इसके अंदर क्लास के अंदर एक और क्लास मीन्स ये एक क्लास, ये भी एक JSON क्लास है, ये JSON ऑब्जेक्ट है इनसाइड ए JSON। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फील्ड क्लास बना ली। अब ये जो फील्ड क्लास, जो फील्ड है इज अ पार्ट ऑफ my this first JSON. Okay, so what we in response what we'll do, we create JSON property. Okay, first let me remove this. I'll create private string, not private string, it should be a class, field class what we created ना, और इसका नाम हमने दे दिया field FILLDS। और जो JSON प्रॉपर्टी का हमारा नाम होगा वो उसके साथ मैच होना चाहिए जो वहां पे हमारी फील्ड्स। तो ठीक है, तो आप देख लीजिए ये चारों हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल है, तो 4 स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, और उसके अलावा इसमें एक और JSON ऑब्जेक्ट है, तो मैंने अभी जस्ट एक डमी क्लास बनाई, उसको भी इसके बाद हम वर्क करेंगे। ये डमी क्लास बना ली अभी, इसमें डाटा हम डालेंगे, लेकिन ये यहाँ पे JSON फील्ड हमारी एक क्लास है, इसके अंदर इस क्लास के अंदर ये सारा डेटा आएगा जो भी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये मैंने एक क्लास बना दी। ओके, नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये फील्ड क्लास है इसको पॉपुलेट करेंगे। उससे पहले एक और चीज है, हमने एक और डिपेंडेंसी डाली थी, उसका नाम था लोम्बोक। ओके, लोम्बोक के अंदर गेटर और सेटर मेथड होता है। तो इसी तरह आप अगर एक टैग लगा देंगे तो गेट सेट जो भी मेथड हो गए ना, जो आप पोजो क्लास में डालते हैं, गेट रिक्वेस्ट आईडी और गेट मॉडल और गेट क्लासिफिकेशन, इससे सारे गेटर और अगर आप गेटर यूज करें तो सारे गेट मेथड अपने आप कंपाइलर लगा देगा, आपको इस पे आपको सारे मेथड लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, और अगर आप सेटर लगाते हो, सेटर की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन आप सेटर लगाते हो सारे सेट और गेट मेथड आ जाएंगे इसके अंदर। जब आप यूज करें, हम जब यूज करेंगे आपको पता लग जाएगा सारी चीजें। तो अभी मुझे सिर्फ गेटर चाहिए, तो हमने, और ये डिलीट कर देता हूँ। तो हमने क्या किया है, अभी तक जो टॉप JSON का पार्ट था उसके लिए हमने रेस्पॉन्स क्लास बनाई है। उसमें हमारे पास 4 स्ट्रिंग JSON के सिंपल JSON थे, उनके चारों के स्ट्रिंग, ये चारों के हमने स्ट्रिंग फील्ड डिफाइन की इस क्लास के अंदर। नेक्स्ट वाला जो फील्ड था वो एक JSON, अगेन है JSOन ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए हमने एक अभी डमी क्लास बनाई है, और ये डमी क्लास हमने यहाँ पे डाल दी है। तो हमारा ये जो JSON का पूरा फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसके लिए एक क्लास बन गई है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इस फील्ड क्लास में चलते हैं और इसको अब इस पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में चलते हैं। तो हमारी रेस्पॉन्स क्लास रेडी है, और फील्ड क्लास हमने डमी बना दी थी उस टाइम। तो अब इसको हम जितने भी JSON ऑब्जेक्ट है उससे फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं वापस ये JSON देखता हूँ। तो आप देखिए फर्स्ट है ऑर्डर डिटेल्स। ऑर्डर डिटेल्स के अंदर भी वापस एक JSON है। ओके, तो ऑर्डर डिटेल हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी, उसके अंदर स्टडी एक JSON रहेगा। तो फर्स्ट लेट क्रिएट एक डमी क्लास राइट नाउ फॉर ऑर्डर डिटेल लाइक वी हैव, जैसे कि हमने फील्ड्स के लिए क्रिएट किया था। तो मैंने ऑर्डर डिटेल और ये कैपिटल कर लेता हूँ, क्योंकि क्लास का नाम लाइक कैपिटल से स्टार्ट होता है हमेशा।
ये हो गया और ये डमी क्लास है। और हमें अब फील्ड क्लास के अंदर हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये ऑर्डर डिटेल्स हो गया और ये उसका नाम ये हो गया सेम। और उसके ऊपर हमें करना पड़ेगा जेसन प्रॉपर्टी जो शुड बी सेम एज जो वहां पे नाम है जो ऑर्डर डिटेल है। ठीक है, ये काम हो गया आपका। नेक्स्ट आपको चाहिए, नेक्स्ट क्या है, ये हो गया। अगेन यूजर इन्फो के अंदर एक और जेसन है। ठीक है, तो यूजर इन्फो की एक डमी और क्लास बना लेते हैं अभी, फिर बाद में इसका काम स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैंने क्या किया, यूजर इन्फो क्लास बनाई, ये यूजर वापस यू कैपिटल किया, फिनिश। ठीक है, ये डमी क्लास, फिर फील्ड्स में चलते हैं और यहाँ पे वापस हम एक ओके, मैं पहले इसमें यूजर इन्फो डाल देता हूँ और इसका एक यूजर इन्फो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, यूजर इन्फो हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है प्रोक्यूरमेंट। अब प्रोक्यूरमेंट के अंदर एक जेसोन है, उसमें सारा कंटेंट है। आप देख रहे हैं कंटेंट, फॉर्मेटेड कंटेंट, कॉन्फिडेंस और नोट्स। तो हमें इसके लिए भी एक क्लास बनानी पड़ेगी। ओके, उसका नाम हम दे देते हैं कंटेंट। ओके, सो लेट्स क्रिएट ए क्लास कॉल्ड कंटेंट। उसको वापस बाद में फिल करेंगे और हमें फील्ड्स में चलना है। और अब प्रोक्यूरमेंट क्या है, जैसे कंटेंट टाइप का एक जेसन ऑब्जेक्ट है, क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस एक प्राइवेट कंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है और उसका नाम प्रोक्यूरमेंट देना है। ठीक है, क्योंकि वो कंटेंट क्लास है, उसमें सारा डाटा आ जाएगा हमारा। समझ गया होंगे आप। और यहाँ पे जेसन प्रॉपर्टी दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोक्यूरमेंट। उसको कंटेंट है, कंटेंट जब फिल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें हम ये सारा जो डाटा है वो डाल देंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिजाइन। डिजाइन में भी क्या है, सारा कंटेंट का डेटा है, ओनली एक डिफरेंस है, वो फॉर्मेटेड कंटेंट अलग अलग है। उसको कैसे हैंडल करना है बाद में समझाऊंगा। अभी बस हमें ये करना है, बस कंटेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट और चाहिए जिसका नाम होगा डिजाइन। ओके, सो हमारा एक और ऑब्जेक्ट हो जाना चाहिए जेसन प्रॉपर्टी, और उसका नाम है डिजाइन, और वो किस टाइप का होना चाहिए, प्राइवेट कंटेंट, और उसका नाम होगा डिजाइन। अब नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, ऑर्डर। अब ऑर्डर के अंदर क्या एक लिस्ट है। ठीक है, यू सीइंग दिस लिस्ट, और लिस्ट के अंदर क्या है, सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। कंटेंट टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए, एक लिस्ट चाहिए हमें जो उसका नाम होगा ऑर्डर, और उसके अंदर सारा लिस्ट किस टाइप की होगी हमारी, इट शुड बी टाइप ऑफ कंटेंट। तो पहले मैं जेसन प्रॉपर्टी बना लूं, उसका नाम ऑर्डर है। ये क्या है, एक लिस्ट है। लिस्ट किस टाइप की है, कंटेंट, और उसका नाम हो गया हमारा ऑर्डर। ठीक है, तो अब इसको हम वेरीफाई करते हैं अपने जेसन से। ठीक है, अब इसको सारा ऐसे कर लीजिए। तो ऑर्डर डिटेल चाहिए हमें, तो ऑर्डर डिटेल आ गया हमारा यहाँ पे। फील्ड्स, तो पहला हमारा फील्ड क्लास है, तो स्टार्टिंग से करते हैं। ठीक है, तो पहली हमारी रेस्पॉन्स क्लास थी। ठीक है, ये रेस्पॉन्स क्लास आ गई। उसके अंदर 4 स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है हमारे, रिक्वेस्ट आईडी, मॉडल, क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन काउंट। ये चारों हमारा ऑब्जेक्ट आ गए। उसके बाद फील्ड, फील्ड अगेन एक पूरी जेसन है, तो हमने एक जेसन क्लास बनाई, तो फील्ड्स क्लास में बनाई, तो फील्ड क्लास में गए। उसमें क्या क्या है, अब इस फील्ड क्लास में क्या क्या होना चाहिए, ऑर्डर डिटेल होना चाहिए, यूजर इन्फो, प्रोक्योरमेंट, डिजाइन एंड ऑर्डर। तो हमारे ऑर्डर डिटेल है, यूजर इन्फो है, प्रोक्योरमेंट है, डिजाइन है, ऑर्डर है। ठीक है, उसमें हमने 2 डमी क्लास बनाई है, ऑर्डर डिटेल एंड यूजर इन्फो, और एक कंटेंट क्लास। उस कंटेंट क्लास में ये सारे कंटेंट की टाइप है, क्योंकि इनका सारा डेटा आप देखेंगे तो एक जैसा ही है, बस ये फॉर्मेटेड कंटेंट किस तरह हैंडल करना है मैं अभी इसके बाद कंटेंट को पहले करेंगे, उसके बाद ऑर्डर डिटेल और यूजर इन्फो को करते हैं। तो आपको ये सारा समझ में आ गया होगा
कि अब हमारी फील्ड क्लास भी रेडी होगी। अब फील्ड के अंदर जितने ये जेसन ऑब्जेक्ट है उनको हैंडल करना है, ठीक। तो वो अब हैंडल तो अब हमारी फील्ड क्लास रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कंटेंट का काम कर देते हैं। ओके, तो कंटेंट क्लास को फिल कर लेते हैं पहले हम। ओके, तो कंटेंट हमारा क्या क्या है, ठीक है। अब हम कंटेंट को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे ये सारा हमारा कंटेंट क्लास का डेटा है। तो कंटेंट कॉन्फिडेंस एंड नोट्स स्ट्रिंग है, लेकिन ये फॉर्मेटेड कंटेंट एक जगह स्ट्रिंग है और एक जगह एक और जेसन ऑब्जेक्ट है। तो हमें एक और ये इसकी एक क्लास और बना लेते हैं पहले। फॉर्मेटेड कंटेंट की हम क्लास बनाते हैं पहले। तो पहले मैं इसका नाम फॉर्मेटेड कंटेंट डेटा रख लेता हूँ, ठीक है। फॉर्मेटेड कंटेंट डेटा, ठीक है। और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर टू स्ट्रिंग, एक तो है लेबल, तो मैं वापस दो प्राइवेट स्ट्रिंग लेबल बना देता हूँ और एक प्राइवेट स्ट्रिंग क्या है वैल्यू। ये दो डेटा इसके अंदर। और एक काम और करते हैं, इसके अंदर हम जेसन प्रॉपर्टी और लगा देते हैं और इसके ऊपर इसका नाम हो जाएगा लेबल और इसका नाम भी हो जाएगा जेसन प्रॉपर्टी और इसका नाम हम कर लेते हैं वैल्यू। ये हमारी क्लास हो गई। और एक गेटर मेथड, जहाँ जहाँ गेटर नहीं लगाए हम एक गेटर लोमबॉग यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये काम हमारा हो गया फॉर्मेटेड कंटेंट डेटा। तो फॉर्मेटेड कंटेंट डेटा हमारे इसके लिए हो गया, ठीक है। और उसके लिए कोई जरूरत नहीं, सिंपल स्ट्रिंग है, ठीक है। नाउ कम टू कंटेंट। सबसे पहले मैं इस क्लास का नाम चेंज कर देता हूँ, एक्चुअली इसको कंटेंट डेटा कर लेते हैं। ओके, आपको क्या करना पड़ता है इसके अंदर, रीफैक्टर रीनेम। इससे करने से क्या होगा, जहां जहां क्लास का नाम है वो हर जगह अपना नाम चेंज कर देगा। तो यहाँ पे कंटेंट डेटा हमने कर दिया। तो ये जो हमारा फील्ड के अंदर जितने भी कंटेंट था सब कंटेंट डेटा हो गया। अब हम इस पे काम, तो अब हम हमारा कंटेंट डेटा को क्लास में डेटा, अब इसका सारा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलो ये कंटेंट है हमारा, कंटेंट फॉर्मेटेड कंटेंट कॉन्फिडेंस एंड नोट्स। यहाँ पे एक्सेप्ट फॉर्मेटेड कंटेंट सारी इन दोनों की वैल्यू मैच हो रही है। तो पहले हमें एक स्ट्रिंग के साथ करता हूँ, उसके बाद हमें क्या करना है मैं बताता हूँ। उसके बाद हाउ टू यूज जेनरिक आई विल टेल यू इन दिस बोथ केसेस, ठीक है। तो पहले इसका हम सबसे पहले कंटेंट बना लेते हैं। तो वापिस प्राइवेट स्ट्रिंग और ये हमने कंटेंट ऑब्जेक्ट बना लिया और यहाँ पे जेसन प्रॉपर्टी डाल दी और उसके अंदर हमने डाल दिया कंटेंट। ये कंटेंट हो गया और आई थिंक वेट लाइब्रेरी और इसको गेटर बना लेते हैं। आई थिंक मैंने कहीं कहीं पे भूल गया हूँ ग्रेटर ये टैग लगाना, तो लास्ट में लगाते हैं। कंटेंट हो गया। नेक्स्ट है हमारा आगे फॉर्मेटेड कंटेंट है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, अभी स्ट्रिंग ही लेते हैं इसको। तो प्राइवेट, उसके बाद इसको जेनरिक कर देंगे। उसका मैं आपको बताऊंगा जेनरिक क्यों किया है। ये फॉर्मेटेड कंटेंट हो गया मेरा और ये जेसन प्रॉपर्टी हो गई मेरी फॉर्मेटेड कंटेंट। ओके, नेक्स्ट है मेरा ये कॉन्फिडेंस है, वो भी एक स्ट्रिंग है। तो @जेसन प्रॉपर्टी प्राइवेट कर दिया है स्ट्रिंग में और ये कॉन्फिडेंस लिख दिया। नेक्स्ट है हमारा नोट्स। ओके, ये नोट्स वाली चीज हो गई है, तो इसका भी एक स्ट्रिंग वाला ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। नोट्स और जेसन प्रॉपर्टी के अंदर ये हमने नोट्स डाल दिया, ठीक है। अब एक इश्यू यहाँ पे है कि ये फॉर्मेटेड कंटेंट एक जगह तो
स्ट्रिंग है और एक जगह एक जेसन ऑब्जेक्ट है, उसकी हमने एक क्लास बना रखी है, उसका नाम है फॉर्मेटेड कंटेंट डेटा, उसमें वैल्यू अवेलेबल है। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना है, इसको जेनरिक बना देते हैं। तो जेनरिक करने के लिए आपको क्या करना है, इस क्लास को आपको जस्ट जेनरिक बनाना है और इसको कर दीजिए टी। तो ये हमारी जेनरिक क्लास बन गई है। अब इसका किस तरह यूज करेंगे, ये हम जहाँ पे ये यूज हो रहे फील्ड उसमें हम इसको करते हैं, इसको किस तरह सेट करना है। ठीक है, तो ये हमारी कंटेंट डेटा भी क्लास हो गई। अब इसके बाद हमारा ये जो चीज हैंडल करनी है, फॉर्मेटेड कंटेंट और कंटेंट, कहीं पे स्ट्रिंग है और कहीं पे एक क्लास है, तो उसको हम हैंडल करते हैं। तो हमारा ये कंटेंट डेटा हो गया है और ये एक जेनरिक क्लास है, और अब हमें इस जेनरिक क्लास का यूज करना है। तो सबसे पहले हम हमारी जेसन फाइल पे चलते हैं। तो ये फील्ड्स क्लास में हमने सारा डिफाइन कर रखा है। तो लेट्स गो टू आवर फील्ड क्लास। फील्ड्स क्लास कहाँ है, देखिए यहाँ पे कुछ वार्निंग आ रही है अभी। ठीक है, टी हमने दिया नहीं। तो ये प्रोक्योरमेंट में हमें यहाँ पे पास करना है कि ये जो कंटेंट डेटा है, कंटेंट डेटा में चलिए एक बार, कंटेंट डेटा में ये फॉर्मेटेड कंटेंट किस टाइप का है। तो फर्स्ट अगेन अपन जैसे समझाएंगे, तो प्रोक्योरमेंट में हमारा जो कंटेंट डेटा है इज अ टाइप ऑफ फॉर्मेटेड कंटेंट डेटा क्लास। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे फील्ड क्लास में चलिए और जेनरिक क्लास बना रखिए। तो ये किस टाइप का होगा, हमारा फॉर्मेटेड कंटेंट डेटा। ठीक है, तो जब ये कंटेंट डेटा में जाएगा तो यहाँ पे एक फॉर्मेटेड कंटेंट, ये हमारी क्लास बन जाएगी। ठीक है, ये हैंडल होगी। अब वापस फील्ड क्लास में देखिए डिजाइन। अब डिजाइन ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। डिजाइन ऑब्जेक्ट में कंटेंट डेटा क्या टाइप का है, इज जस्ट लाइक ए स्ट्रिंग। तो हमें क्या करना है, जस्ट स्ट्रिंग पास कर देनी है। तो ये हमारा टाइप हो गया जेनरिक। नेक्स्ट है कंटेंट डेटा, यहाँ यूज कर रहे हैं। अब कंटेंट डेटा इस लिस्ट के अंदर किस तरह का है, ये ऑर्डर में किस तरह का है। तो अगर आप ऑर्डर खोलेंगे और इस कंटेंट डेटा में देखेंगे तो आपको दिखेगा ये अगेन फॉर्मेटेड कंटेंट डेटा टाइप क्लास का है। तो हमें क्या करना है, ये कंटेंट डेटा जो है वो फॉर्मेटेड कंटेंट डेटा का टाइप का हो गया। तो हमारी ये पूरी फील्ड क्लास रेडी हो गई है। अब हमें, तो ये तो सीधा सीधा डेटा है हमारा, सीधा कंटेंट टाइप का डेटा है तीनों, डिजाइन प्रोक्योरमेंट और ऑर्डर है। तो ये तीनों हो गए। अब हमें ऑर्डर डिटेल और यूजर इन्फो क्लास डिजाइन करनी है। तो हम उस क्लास